नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे राजा भैया से। जी हां, राजा भैया की भूमिका एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके से दिखने वाली है। दरअसल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें देखने को मिला कि राजा भैया जो निर्दलीय खड़े हुए, कुंडा से उनकी जीत हासिल हुई। ऐसे में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प होने वाला। दरअसल राज्यसभा सीटों के लिए ये देखा जा रहा है कि हालांकि राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी की जो दावेदारी है या बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का पलड़ा काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह मौजूदा समय के हालात दिखाई दे रहे हैं वो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि राजा भैया की भूमिका इस बार बहुत अलग होने वाली है। यानी कि राजा भैया जो है वो एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर साबित हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कैसे उत्तर प्रदेश में इस बार राजा भैया की भूमिका एक अलग तौर पर दिखती नजर आ रही है और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक और तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि इसमें शुरुआत से ही बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। यह मुकाबला है राज्यसभा चुनाव का, जिसकी सूबे में 11 सीट खाली हो रही हैं। जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा 5 भाजपा के ही सांसद है, बाकी 3 सपा, 2 बसपा और 1 कांग्रेस के सांसद है। बीते चुनाव के बाद 403 विधायकों वाली यूपी विधानसभा में सत्ताधारी बीजेपी गठबंधन के पास 273 विधायक हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की कुल संख्या 125 बनती है। जुलाई में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं उसमें से प्रत्येक सीट के लिए कम से कम 37 विधायकों के वोट चाहिए। इस हिसाब से बीजेपी गठबंधन 7 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकता है और 3 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत पक्की लग रही है। असल मुकाबला 11वीं सीट के लिए होना है, जिसके लिए दोनों ही गठबंधन की बाकी दलों का समर्थन चाहिए। यूपी से राज्यसभा की 11वीं सीट पर किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस बाहुबली विधायक राजा भैया की जनसत्ता दल और बसपा की भूमिका अहम हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के 2 हैं, जनसत्ता दल के 2 और बीएसपी के 1 विधायक हैं। इनमें से सपा के कांग्रेस से समर्थन मिलना लगभग तय लग रहा है। इसी तरह राजा भैया की चुनावों से पहले जिस तरह सपा चीफ अखिलेश यादव से तलखी बढ़ी थी वो भाजपा गठबंधन के साथ जा सकते हैं। बसपा के बारे में फिलहाल कोई भी अटकल लगाना मुश्किल है। भाजपा गठबंधन के पास अपने 7 उम्मीदवारों को वोट देने के बाद 24 अतिरिक्त वोट बचेंगे और सपा गठबंधन के पास 19 अतिरिक्त वोट, यानी मौजूदा गुना गणित के हिसाब से 11वीं सीट पर भी सत्ताधारी गठबंधन का पलड़ा भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत कायम करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी शानदार जीत के बाद अब विधायकों की संख्या बल से राज्यसभा में अपनी दावेदारी और मजबूत करेगी। बता दें कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं। इन सांसदों का खत्म हो रहा है कार्यकाल। भाजपा के मुस्लिम चेहरे जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, जयप्रकाश निषाद शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी से कार्यकाल पूरा होने वालों में सुखराम सिंह यादव, रेवती रमण सिंह, विशंबर प्रसाद जैसे लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जुलाई में खाली हो रहे 11 राज्यसभा सदस्यों के पद के लिए चुनाव 10 जून को होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से राजा भैया की जो भूमिका है वो अलग तरीके से देखती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से राजा भैया ने यूपी विधानसभा चुनाव में अपना सिक्का जमाया कुंडा से, तो ऐसे में राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं इसमें देखिए कांग्रेस पार्टी की जो सीटें हैं वो कम होती नज़र आ रही है, समाजवादी पार्टी की कम है, लेकिन निर्दलीय जो राजा भैया उन्होंने काफ़ी अच्छे उनके जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीते। यूपी में अभी हाल ही में कुछ समय में जो अभी चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत अच्छी सीटें निर्दलीयों ने निकाली। तो राजा भैया का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा होता नज़र आ रहा है और देखना होगा कि क्या वाकई राजा भैया बीजेपी से हाथ मिला लेंगे या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।